हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में और कल बात किए थे पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। आज लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस इसके हिंदी की बात करेंगे तो पूर्ण भूतकाल होगा। पूर्ण भूतकाल। कंटिन्यूअस में क्या किए थे कि इसकी पहचान क्या थी, कल वाले की रहा था, रही थी, रहे थे आदि सब लगा रहता था, लेकिन इसकी पहचान तो अलग ही होगी। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हिंदी होगा पूर्ण भूतकाल। पहचान की बात करेंगे इसकी पहचान। इस काल के टेंस में इस काल होता है तो काल को टेंस भी मान सकते हैं, इस टेंस या तो इस काल के वाक्यों के अंत में, इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, उसके बाद लिया था, दिया था, किया था, ता था, ती थी, ते थे, सब कुछ आ जाएगा। तो इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि सब लगा रहता है। आदि शब्द लगा रहता है। तो ये पहचान हुई कि इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि सब लगा रहता है। जैसे वह बाजार जा चुका था। तुमने भोजन एग्जाम्पल हो गया। टेंस पढ़ेंगे आज पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी होगा पूर्ण भूतकाल। इसमें कार्य जो भी होगा पूरा पूरा समाप्त हो चुका होगा, यानी पूर्ण हो चुका होगा। पहचान क्या होगा कि इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुके थे। जैसे कि वह बाजार जा चुका था, तो वाक्य के अंत में चुका था है। दूसरा है कि तुमने भोजन कर लिया था, अंत में लिया था। तुमने बोला चुका था, चुके थे, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि सब लगा रहता है। जैसे वह बाजार जा चुका था तो ये अंत हो गया, इसमें चुका था लिखा। तुम भोजन कर लिए थे या तुमने भोजन कर लिया था तो अंत में लिया था। ये होगी पहचान। बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की, यानी रूल की बात करेंगे सिंपल की। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसकी बात करेंगे इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय, यानी इस काल के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। चाहे एक वचन हो बहुवचन हो, सबके साथ सहायक क्रिया हैड और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद पहले नियम जैसा रहेगा। तो सिंपल की बात करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री। अब ये भी थ्री क्या हो, क्रिया का थर्ड फॉर्म। जिसमें मान लीजिए गो, ये होता है भी फर्स्ट, भी टू, भी थर्ड, भी फोर, भी फाइव। जैसे यहाँ पे गो हो गया, सेकेंड में हो गया वेंट, थर्ड में हो गया गॉन, फोर्थ में हो गया गोइंग और फिफ्थ में हो गया गोज। उसी तरह ब्रिंग, ब्राट, ब्राट, फिर उसके बाद ब्रिंगिंग, उसके बाद ब्रिंग्स। तो हम बात ऐसे करेंगे, ये V1 होता है, V2, V3, V4, V5। तो हमें इसमें क्या लिखना है, मात्र V3। कोई भी अगर पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा तो सिंपल और नेगेटिव कुछ भी हो, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया तुरंत V3 यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म, यानी गो वेंट गॉन, कम केम कम, ब्रिंग ब्राट ब्राट, टीच टाट टाट। तो ऐसे में क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना होगा। ठीक, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है कि वह बाजार जा चुका था, वह बाजार जा चुका था।
तो हमने बोला कि जिस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे आदि शब्द लगा रहता है उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें कार्य पूर्ण हो चुका होता है, जैसे वह बाजार जा चुका था यानी बाजार चला गया था, तो अंत में चुका था है। तो इस काल के वाक्यों के अंग्रेजी बनाते समय कर्ता लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो सबके साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करेंगे, यानी ही हैड। और क्रिया का थर्ड फॉर्म तो पहचान के ठीक पहले वर्ब होते जाम जोड़ देंगे ना, तो जाना हो गया, तो जाना का अंग्रेजी होता है गो, लेकिन थर्ड फॉर्म की बात करें तो गो वेंट गॉन। थर्ड फॉर्म कौन होता है, कहाँ गया था, बाजार गया था, दी अदर वर्ड में, यानी गो टू मार्केट, फुल स्टॉप। दूसरे सेंटेंस की बात करें, तुमने भोजन कर लिया था। अब तुमने भोजन कर लिया था या तुम भोजन खा चुके थे, बातें की। करने के लिए हैव लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे हम ये डन भी कर सकते हैं या तो इटेन भी कर सकते हैं। तो यू हो गया करता, सबसे पहले सिंपल में करता लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया हैड, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो सबके साथ हैड का प्रयोग करेंगे। फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी भोजन करना यानी सीधा सीधा खाने की बात करेंगे तो इटेन होगा, इट मैंने खाना, इट एट इटेन होता है, तो यू हैड इटेन क्या खाए, तो भोजन मिल से लिखो या तो द फूड लिख सकते हैं, फूड। दूसरा सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस, बोलत नाही टाकतो ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया था। अब इस सेंटेंस की बात करें कि मैंने तुम्हें पढ़ाया था, तो मैंने के अंग्रेजी क्या होगा, आई होगा। करता हो गया, करता के बाद सहायक क्रिया हैड लिखेंगे तो आई हैड। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पढ़ाना टीच होता है, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट होगा। तो आई हैड टॉट, किसे पढ़ाया था, तुम्हें पढ़ाया था, तो यहाँ पे यू लिख देंगे। तो ये बात ऐसे करेंगे। फिर चौथे सेंटेंस की बात करते हैं, जैसे वह खाना पका चुकी थी, वह खाना पका चुकी थी। तो अंत में फिर से चुका था, चुकी थी आ गया, तो परफेक्ट टेंस है। तो वह क्या अंग्रेजी क्या होगा, करता सी, सी करता एक वचन हो या बहुवचन हो सबके साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करेंगे, सी हैड। और पकाना क्या होगा, कुक होगा, और कुक का थर्ड फॉर्म कुकड होगा। सी हैड कुकड, क्या पकाई थी, खाना यानी भोजन, द फूड। तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। जब भी सिंपल सेंटेंस बनाना होगा सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो सबके साथ सहायक क्रिया हैड लिखेंगे, और क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। पहचान और रूल सब सेम रहे, बस स्ट्रक्चर चेंज रहेगी, ठीक। सिंपल हो गया। नेगेटिव की बात करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया हैड लिखेंगे, चाहे एक वचन या बहुवचन सबके साथ हैड। सिंपल वाली बात करेंगे, बस सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे नेगेटिव के लिए। फिर से वही काम, क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिख देंगे, फुल स्टॉप। कर्ता लिखेंगे, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो सबके साथ सहायक क्रिया हैड, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लिखेंगे, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे ये वाला सेंटेंस देख लेते हैं एग्जाम्पल में, क्यों वह बाजार जा चुका था। अब नेगेटिव बनाएंगे इसका, तो वह बाजार नहीं जा चुका था, नहीं जा चुका था। या तो इसको दो ढंग से बोल सकते वह बाजार नहीं गया था, वह बाजार नहीं पहुंचा था, जो भी हो अंत में चुका था, चुकी थी आना चाहिए। तो वह बाजार नहीं जा चुका था, तो यहाँ पे नेगेटिव है। अभी सिंपल बनाते कि ही हैड वन, यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे तो सिंपल बनेगा, लेकिन जैसे नहीं आ गया तो नॉट लगाना पड़ेगा। तो ही मीन्स वह होता है, ही के साथ सहायक क्रिया हैड लगाएंगे, और सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट इस नहीं के लिए लगाएंगे, और इस बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म गो का क्या होगा, गॉन होगा। ही हैड नॉट गॉन, कहाँ गया था, बाजार, टू मार्केट, टू मार्केट। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं, कह रहा है कि तुमने भोजन कर लिया था, तुमने भोजन, अब उसमें कह रहा है कर लिया था, इसमें बोलेंगे नेगेटिव, यानी तुमने भोजन नहीं किया था। तुमने भोजन नहीं किया था, तो तुमने का अंग्रेजी यू, तुम या तुमने, यू के साथ सहायक क्रिया हैड, यानी यू हैड। नहीं के लिए नॉट लिखेंगे, यू हैड नॉट। करना का या तो डन लिखें, या तो इटेन भी कर सकते हैं, या तो नॉट डन भी कर सकते हैं, फिर हैव भी कर सकते हैं, हैव मान भी लेना होता है, करना होता है, या डू डन भी होता है। तो यू हैड नॉट डन, मेल्स भी कर सकते हैं इसको,
मील्स मैंने भोजन होता है, या तो यहाँ से हम चेंज करना चाहें तो ईटेन लिख सकते हैं यहाँ पे, ईटेन द फूड, तो दोनों सही है। तो ये हो गया निगेटिव। जब भी निगेटिव रहेगा, जब भी सेंटेंस में नहीं शब्द रहेगा तो कर्ता के बाद सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट, फिर क्रिया के थर्ड अदर और उसके बाद जोड़ देंगे। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, कर्ता से पहले या तो सहायक क्रिया या तो प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के भाव के अनुसार। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होगा, कर्ता से पहले सहायक क्रिया, फिर कर्ता से पहले सहायक क्रिया हैड, फिर कर्ता, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये तो जब क्या से सेंटेंस स्टार्ट होंगे तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया, यदि प्रश्नवाचक शब्द बी से शुरू हो तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले डब्ल्यूज। तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया, अगर प्रश्नवाचक शब्द कहीं बीच में हो तो उससे पहले डब्ल्यू, जो भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, पहला सेंटेंस कि वह बाजार जा चुका था, इसको लिखेंगे इंट्रोगेटिव में तो क्या से स्टार्ट करेंगे, क्या वह बाजार जा चुका था। अब ये प्रश्न करेगा, क्या वह बाजार जा चुका था, क्वेश्चन मार्क। अगर क्या को हटा देंगे तो सिंपल बचेगा, तो वह बाजार जा चुका था, तो सिंपल में क्या बनेगा, ही हैड गॉन टू मार्केट। लेकिन जैसे ही प्रश्न करेगा तो जब क्या से प्रश्न करेगा तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया लिखेंगे। अगर ये क्या कहीं बीच में रहेगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो हैड ही, फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म, हैड ही गॉन टू मार्केट। अगर इसको बीच में करते हैं, दूसरा सेंटेंस बनाएंगे इसी का, वह बाजार क्यों जा चुका था, क्यों जा चुका था। अब यहाँ पे देखिए क्या से नहीं, लेकिन फिर भी बीच में प्रश्नवाचक शब्द है, तो यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच से शुरू होते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले, यानी क्यों की अंग्रेजी व्हाई होगा, तो इसको बोलते हैं डब्ल्यूएच फैमिली। तो व्हाई, फिर सहायक क्रिया चाहिए हमें हैड, फिर करता ही, फिर उसके बाद गॉन, फिर टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। अगर क्या से स्टार्ट होगा तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया, अगर वही क्या कब क्यों कैसे कहीं बीच में रहेगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर उससे पहले फिर कर्ता से पहले सहायक क्रिया, वही रूल रहेगा। ठीक, तो अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव की। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी दोनों मिक्स रहेगा। इंट्रोगेटिव प्लस कर सकते हैं या तो यहाँ पे एंड कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या है, सबसे पहले क्या है, सिंपल बताते हैं कि सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया, फिर भी थर्ड अदर वर्ड। नेगेटिव क्या हुआ कि सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया, फिर नॉट, फिर उसके बाद भी थर्ड, फिर अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव क्या होगा, कर्ता से पहले सहायक क्रिया, फिर कर्ता के बाद भी थ्री, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। लेकिन अब जब दोनों मिक्स रहेंगे तो सबसे पहले डब्ल्यू होगा, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच से शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, अगर बीच में नहीं शुरू में है तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया, और जैसे इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव हो तो कर्ता के बाद नॉट लगा लेते हैं। ये होता है स्ट्रक्चर पूरा। तो डब्ल्यू प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे पहला सेंटेंस है कि वह बाजार जा चुका था, तो इसको लिखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो क्या वह बाजार नहीं जा चुका था, क्या वह बाजार नहीं जा चुका था। कह रहे कि क्या हुआ बाजार नहीं जा चुका था, अगर हम क्या को हटा दें, नहीं को हटा दें तो बचेगा सिंपल, हुआ बाजार जा चुका था, तो ही हैड गॉन बनेगा। जैसे क्या को हटाएंगे, नहीं को लगाएंगे, हुआ बाजार नहीं जा चुका था, तो नेगेटिव बनेगा, तो ही हैड नॉट गॉन टू मार्केट। अब इस नहीं को हटाएंगे, लिखेंगे क्या, तो क्या हुआ बाजार जा चुका था, तो इंट्रोगेटिव हुआ, तो हैड ही गॉन टू मार्केट। अब जब दोनों साथ में रहेगा तो ये वाला स्टेज करेंगे कि कर्ता से पहले सहायक क्रिया, कर्ता के बाद नॉट, बस। अब कर्ता ही है तो एक वचन या बहुवचन सबके साथ सहायक क्रिया हैड, क्योंकि क्या से स्टार्ट है, फिर कर्ता लिखेंगे और कर्ता के तुरंत बाद नॉट, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, had he not gone to market, क्वेश्चन मार्क। एक बीच वाले देख लेते हैं, जैसे दूसरा है, तुमने भोजन क्यों नहीं किया था,
क्यों नहीं। अगर इस दोनों चीज को हटा दें, यहां से इस चीज को हटाएं, तो क्या बचेगा, तुमने भोजन किया था, सिंपल बचा, यानी यू हैड, तुमने भोजन किया था, क्या बनेगा, यू हैड ईटेन द फूड। अब इस क्यों को हटाएंगे, नहीं को साथ में लेंगे, तो तुमने भोजन नहीं किया था, तो यू हैड नॉट ईटेन द फूड होगा। अब इस नहीं को हटाएंगे, तुमने भोजन क्यों किया था, तो वाई हैड यू, फिर इसके बाद क्या होगा, ईटेन द फूड होगा। लेकिन जब दोनों साथ में होगा, यानी क्यों भी रहेगा, नहीं भी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जब दोनों साथ में होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो यदि प्रश्नार्थक शब्द कहीं बीच में शुरू हो, तो उसके अंदर ये सबसे पहले लिखते हैं, यानी WHY, वाई माने क्यों, फिर सहायक क्रिया इंट्रोगेटिव के अनुसार, तो सहायक क्रिया, फिर हमें कर्ता चाहिए, तो कर्ता तुम या तुमने, यू मीन्स होता है, फिर नॉट चाहिए, क्यों, क्योंकि नहीं शब्द लगा है, तो नॉट लगाएंगे, फिर क्रिया का थर्ड वन, तो क्रिया यहाँ पे करना है, यानी खाना है सीधा सीधा, तो ईटेन होगा, फिर उसके बाद भोजन का द फूड। क्वेश्चन हो क्या तो ये बनेगा ऐसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जब सिंपल हो तो कर्ता के बाद सहायक क्रिया, नेगेटिव तो सहायक क्रिया के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव हो तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया भी और कर्ता के बाद नॉट। तो कुछ नोट्स इसमें है, एक सेंटेंस बड़ा आता है जैसे कि पहले वाला और बाद में वाला, तो उसको देख लेते हैं। इसमें नोट की बात कर लें, इसमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं, होते हैं भी बोल सकते हैं। इसमें इस वाले टेंस की बात करें, पास्ट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे कि इसमें दो कार्य साथ साथ होते हैं। पहले होने वाले कार्य को, पहले होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में, तथा बाद में होने वाले कार्य को, बाद में होने वाले कार्य को पास्ट इंडिफरेंट टेंस में बनाते हैं। यही नोट है। नोट में क्या है कि इसमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं या साथ साथ होते हैं। पहले होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस, अभी जो पढ़े पास्ट परफेक्ट चुका था चुकी थी वाले रूल से बनाएंगे, तथा जो कार्य बाद में होगा यानी बाद में होने वाले कार्य को पास्ट इंडिफिनिट में, यानी जो सबसे पहले पास्ट इंडिफिनिट पढ़े, जैसे वो गया, मैं पढ़ाया, तुम खाए, हम खाए, तो ऐसे सेंटेंस बना देते। जैसे डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये सिंपल सेंटेंस है। तो अगर मान लीजिए कि यहां से हटा देते हैं सिर्फ रोगी मर चुका था, तो सीधा सीधा पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन हमने बोला कि जब दो कार्य साथ साथ चले, एक कार्य पहले हो या बाद में हो, तो जब इसमें बोलेंगे नोट में कि इसमें दो कार्य साथ साथ होते हैं, जैसे यहाँ पे डॉक्टर आ रहा है, वहां पे रोगी मर रहा है, तो दोनों कार्य अलग अलग हो लेकिन काम साथ साथ हो रहे हैं। फिर जब इसमें दो कार्य साथ साथ होते हैं, तो जो कार्य पहले होगा यानी पहले होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस यानी चुका था चुकी थी के अनुसार बनाएंगे, तथा बाद में होने वाले कार्य को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में यानी लिया, दिया, किया या ये के अनुसार बनाते हैं। जैसे यहाँ पर डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब इसलिए हमें सोचना होगा कि पहले डॉक्टर आया कि पहले रोगी मरा, सेंटेंस कौन से कम पहले हुआ। तो आप देखिए डॉक्टर के आने से पहले, यानी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी पहले रोगी मरा उसके बाद डॉक्टर आया, यानी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो ये वाला कार्य पहले हुआ। तो हमने बोला जो कार्य यहाँ पे देखिए कि पहले होने वाले कार्य को क्या बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी ये वाला कार्य पहले हुआ तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हाइड होती है। तो सबसे पहले इसी को बनाएंगे, द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट माने रोगी होता है, द पेशेंट अब चुका था चुकी थी है, तो हमने बोला कि जो कार्य पहले होगा उसको बनाएंगे परफेक्ट टेंस में। यहाँ पे देखेंगे इसमें दो कार्य साथ साथ होते हैं, पहले होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा बाद में होने वाले कार्य को
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो हमें सोचना कि पहले रोगी मरा कि पहले डॉक्टर आया। तो सेंटेंस में सीधा सीधा लिखा है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी पहले रोगी मर चुका था उसके बाद डॉक्टर आया था। ठीक, तो यहाँ पे जब जैसे ही कार्य पहले होगा तो उसको बनाएंगे परफेक्ट टेंस में। तो द पेशेंट हैड, और मरना, डाई में मरना होता है, तो डाइड का डाइड होता है, यानी थर्ड फॉर्म द पेशेंट हैड डाइड। अब मर गया तो अब इसको बाद ये जो कंजक्शन है प्रीपोजिशन बिफोर मिस होता है के पहले, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। अब इसको बनाएंगे ये जब हमने बोला कि जब भी दूसरा कार्य होगा यानी बाद में होने वाले कार्य को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट, यानी ये वाला जो कार्य बनेगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो सीधा सीधा डॉक्टर हमारा करता है DOCTOR डॉक्टर, यहाँ पे द डॉक्टर लिख सकते हैं, द डॉक्टर। और यहाँ पे वर्ब है, तो जब भी पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं उसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म हो जाता है CAME, केम हो जाएगा। ठीक, और सेंटेंस देख लेते हैं कुछ इतने बड़े बड़े वाले। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस, तुम्हारे विद्यालय पहुंचने से पहले तुम्हारे विद्यालय पहुंचने से पहले मैं बाजार जा चुका था। ये भी दो सेंटेंस है। यहां कह रहा है कि तुम्हारे विद्यालय पहुंचने से पहले मैं बाजार जा चुका था। तो इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो देखेंगे पहले कार्य कौन है, पहले ये यहां से लेके यहां तक अलग कार्य है और यहां से लेके यहां तक कार्य अलग है। अब इसमें देखना कि पहले कार्य ये हो रहा है कि पहले ये हो रहा है। तो रूल पे चलेंगे सीधे। तो रूल में क्या होगा कि इसमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं, एक कार्य दो साथ हुए। अब दोनों कार्य जब साथ साथ चलते हैं तो पहले होने वाले कार्य को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस यानी चुका तो चुके के अनुसार, तथा बाद में होने वाले कार्य को बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यानी सेकंड फॉर्म लगा के। तब इसको पहचानेंगे कि पहले कार्य कौन हो रहा है। तो यहाँ पे कार्य कि तुम्हारे विद्यालय पहुंचने से पहले मैं बाजार जा चुका था, यानी पहले मैं बाजार जा चुका था उसके बाद तुम विद्यालय पहुंचे। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये वाला कार्य पहले हो रहा है, तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो मैं बाजार जा चुका तो क्या बनाएंगे आई हैड गॉन टू मार्केट। मैं बाजार जा चुका था, उसके बाद पहले, किससे पहले, बिफोर तुम्हारे आने से पहले। तुम्हारा का सीधा सीधा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं लिखेंगे, सीधा कर्ता लिखेंगे यू। अब इसको बनाएंगे सेकंड फॉर्म में, तो क्रिया का सेकंड फॉर्म रिच्ड होगा, यू रिच्ड। कहां पहुंचे थे, टू स्कूल, फुल स्टॉप। यहां पर है कि आई हैड गॉन टू मार्केट बिफोर यू रीच टू स्कूल, यानी तुम्हारे विद्यालय पहुंचने से पहले मैं बाजार जा चुका था। तो यहाँ पे सीधा से जब भी पहले रहे तो कार्य यही पहले होगा, जब बाद में रहे तो बाद में होगा। जैसे एक सेंटेंस देख ले, बाद में वाला, ये तो पहले वाला है। जैसे एक सेंटेंस और तक लीजिए, बाद में वाला तीसरा सेंटेंस कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था। इससे पहले एक सेंटेंस बनाते थे कि डॉक्टर के आने से पहले, यहाँ पे जो के बाद दिया है इससे पहले हम यहाँ पे लिखते थे क्या, से पहले, यानी यहाँ पे जब से पहले रहेगा तो यही वाला कार्य पहले आप कहेंगे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी पहले रोगी मरा था उसके बाद डॉक्टर आया था। लेकिन जैसे सेंटेंस यहां से जोड़ेंगे कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था, यानी पहले डॉक्टर आया था उसके बाद रोगी मरा था। तो क्या करेंगे, इसमें लिखे थे रूल में कि इसमें दो कार्य साथ साथ होते हैं। जो कार्य पहले होगा उसको बनाएंगे परफेक्ट में, जो बाद में होगा उसको बनाएंगे इंडेफिनिट में। तो यहां से जब इसको पढ़ेंगे तो ये वाला कार्य पहले होगा, लेकिन जब यहां से पढ़ेंगे तो ये वाला कार्य पहले होगा। तो हमने बोला जो कार्य पहले होगा उसको बनाएंगे परफेक्ट टेंस में। तो डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था, यानी पहले डॉक्टर आया तो इसको बनाएंगे परफेक्ट टेंस में। रोगी बाद में मरा उसको बनाएंगे इंडेफिनिट में, लेकिन सेंटेंस हमेशा पीछे से ही बनता है। ठीक, तो पहले रोगी मर चुका था बनाएंगे द पेशेंट। अब बोल ये वाला कार्य पहले हो रहा है तो ये वाला बनेगा परफेक्ट, लेकिन ये वाला बाद में हुआ तो ये बनेगा इंडेफिनिट में। तो क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे हैड नहीं लगा के चुका था चुके थे, तो इसके अनुसार हैड नहीं लगता है। सेंटेंस जो कार्य पहले हो उसको बनाएंगे हैड में, जो बाद में उसको बनाएंगे सेकंड में। जैसे यहाँ पे अभी बनाते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी पहले रोगी मरा था, तो इसको बनाया कि द पेशेंट हैड डाइड
बिफोर द डॉक्टर केम बनाए थे, लेकिन जैसे ही सेंटेंस बदला कि यहाँ पे जब कंजक्शन बदला कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था, यानी पहले डॉक्टर आया फिर रोगी मरा, तो सेंटेंस उधर ही से बनेगा, लेकिन सबसे पहले जिस भाव में उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर रोगी मर चुका था यानी बाद में मरा, तो इसको लिखेंगे द पेशेंट सेकेंड फॉर्म में डाइड। अब यहाँ पे हैड नहीं लगेगा, द पेशेंट डाइड। अब इस कंजक्शन की बात करें तो आफ्टर होगा, इससे पहले हम क्या लिख रहे थे, बिफोर लिख रहे थे, उससे पहले था द पेशेंट डाइड आफ्टर। अब इसको बनाएंगे परफेक्ट टेंस में, यानी द डॉक्टर हैड बनाएंगे इसको, क्योंकि पहले हुआ था द डॉक्टर हैड कम। और इससे पहले जब पहले वाले बनाए थे तो क्या बनाए थे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम बनाए थे। लेकिन जैसे ही बाद वाला हुआ, तो जब जैसे बाद होगा तो ये वाला कार्य बाद में होगा, अगर पहले होगा तो ये वाला कर पहले होगा। जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी पहले रोगी मर गया था, बाद में डॉक्टर आया। लेकिन जैसे करेंगे डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था, यानी बाद में रोगी मरा, पहले डॉक्टर आया था। ठीक, तो द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। तो ये हो गया पूरा बड़ा वाला सेंटेंस। तो ये आज ये खत्म होता है, कल बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। थैंक यू।